कहिए कैसे हैं आप। हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। बस एक चीज़ के प्रति हम केयरलेस हो जाते हैं और वो है हमारी डाइट। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अहम रोल निभाती है डाइट और उसी के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। वो कहते भी है ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल इस मामले में इस तरफ अपनी डाइट अपने खान पान को लेके बिल्कुल लापरवाह। हम ये सोचते हैं कि जिंदगी मिली है बस खाए जाओ, जरा भी अपनी हेल्थ को लेके सचेत नहीं है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार बहुत समय पहले की बात है, महर्षि चरक हुए थे। उन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें लिखी और वो जानने निकल गए लोगों से कि ये बताओ कि निरोगी कौन है, यानी स्वस्थ कौन रह सकता है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो निरोगी रह सकता है, हमेशा हमेशा निरोगी रह सकता है। तो जैसे उन्होंने बहुत सारे वैद्यों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, तो अलग अलग जवाब, किसी का भी जवाब ऐसा नहीं था। कोई कहता ये खाओ, कोई कहता वो खाओ, कोई कहता ये करो, ये यहाँ से मिलेगा। कहीं से भी उनको सही जवाब नहीं मिला। तो वो बहुत उदास हो गए और एक नदी के किनारे बैठ गए। तो वहां बैठ के सोचने लगे कि क्या फायदा हुआ, मैंने इतना कुछ लिखा किताब में, किसी को समझ नहीं आया, क्या हुआ, ये क्या फायदा हुआ। तो वो सोच ही रहे थे ना, तो एक आदमी नदी से निकला, जैसे होता है ना स्नान करके निकला होगा। तो वो कोई देखने में वैद्य लग रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा बताओ कौन असली निरोगी कौन। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हित भुक, मित भुक, रित भुक। और वो खुश हो गए, कहते तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अब इनका मतलब क्या है, जैसे अगर उसने सबसे पहले कहा हित भुक, हित भुक का क्या मतलब हुआ कि ऐसा खाएं जो हमारे शरीर के लिए सही हो। हित करे मतलब सूट करे, हमारे शरीर को जो सूट करे ऐसा खाना चाहिए, जो माफिक हो हमारे शरीर को। फिर उन्होंने कहा कि मित भूख का मतलब ये हुआ कि जितनी हमें भूख है उससे कम। हम क्या करते हैं, भर पेट भी खा लेते हैं, भर पेट खा के ओवर ईटिंग भी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत खा लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जितनी भूख है, जब लगे कि अब पेट भरने वाला तो वहीं पर रुक जाओ, मतलब कम खाओ, भूख से कम खाओ। फिर तीसरा उन्होंने कहा ऋत भुक का क्या मतलब हुआ कि ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार खाना चाहिए। जो हमारा खान पान है मौसम के अनुसार चलना चाहिए। और हम देख लीजिए कैसे करते हैं, हम कितना इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेगा वो जिंदगी भर रोगी बन ही नहीं सकता, हमेशा स्वस्थ रहेगा। और हम देख लीजिए हम बिल्कुल अप्लाई नहीं करते। वैसे जो हमारे अन्न है ना, वो 3 प्रकार की कैटेगरी उसकी बनाई हुई है। एक तो सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। सात्विक होता है जो बिल्कुल सिंपल साधारण ताज़ा खाना हुआ, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, बिल्कुल सिंपल, और जिसको खा के हमें बहुत शांति मिलती है, हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है, हल्का फुल्का रहता है। क्योंकि हल्का खाना है, हल्का खाना शरीर में जाएगा तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, एकदम लाइट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। फिर दूसरा आता है राजसिक। राजसिक में क्या होता है कि बहुत टेस्टी खाना होता है, इसमें मिर्च होते हैं, खूब मसालेदार होता है, तला भुना होता है, खूब स्वादिष्ट होता है, पर इसको खाने के बाद एसिडिटी, अपच, पेट दर्द, भारीपन, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर तीसरा होता है तामसिक। तामसिक में जो होता है ना 3-4 दिन का, चलो पुराना, जैसे हम महिलाएं भी क्या करती हैं, जैसे सब्जी बनाई रख दी, फिर फ्रिज से कटोरियाँ निकाल रही हैं, 2-2 3-3 दिन हो गए, फिर गर्म करके खा रहे हैं, वो चीज़ें नुकसान करती हैं। और जैसे गरिष्ठ हैवी जैसे कि नॉन वेज, मीट, ये चीज़ें नुकसान करती हैं। ऐसे भोजन को करने से मन एकदम थका भी रहता है और कुछ करने का मन नहीं करता, लथार्जिक, सुस्त, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये थी 3 कैटेगरीज। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बने, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। हमने ओवर ईटिंग कर ली तो कोई देख रहा है वो समझ जाएगा, अगर हम खाना अच्छा नहीं ले रहे तो समझ जाएगा। तो ज़रूरत है हमें हेल्दी रहने की। कितने फैमिली फंक्शंस या गेट टुगेदर या शादी वगैरह होते हैं, तो हम देखते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि जहाँ पे खाने पीने की स्टॉल्स होती है ना, वहाँ पे टूट के पड़ते हैं और ठूस के खाते हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि क्या हमारी जो डाइट है ये पर्सनैलिटी में अहम रोल निभाती है या नहीं, कोई और चीज़ ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप किस तरह से ख्याल रखते हैं अपना?
अपना, अपनी सेहत का, अपनी डाइट का ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।